दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप सेल्समैन हैं, चाहे आप नेटवर्कर हैं, आपको अलग अलग लोगों को हर जगह जो है मिलना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा हमारे पास गुण होना चाहिए, क्या हम ऐसी चीज़ सीखें कि जिससे लोग जो है हमारी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाएं, हमें जो है अलग से सम्मान दें, हमारी रिस्पेक्ट करें और जो हम बोलें वो बात वो सत्य मानें। तो दोस्तों, हमें नेटवर्क की दुनिया में, अगर आप सेल्स पर्सन हैं, आप बेचने वाले बिजनेस में हैं, या आप नेटवर्क बिजनेस में हैं, या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो आपको नए नए लोगों से जो है प्रतिदिन मिलना पड़ता है। ऐसी कौन सी आपके अंदर कला होनी चाहिए कि जिससे लोग आपसे जो है अट्रैक्टिव हों, आपकी ओर खींचे चले आएं, आपको सम्मान दें। तो दोस्तों, वो कला है सच्ची प्रशंसा करने की कला, कि हाउ टू गिव जेन्युइन प्रेज़, यानी कि सीखें कि किसी को सच्ची तारीफ़ जो है वो कैसे की जाए, कि उसको लगे कि आप बिल्कुल सच्चे पर्सन और आपके साथ जो है बिजनेस किया जाए, आपके साथ जो रहने में जो है हमारी भलाई है। ऐसी कला आपको सीखनी चाहिए कि सच्ची प्रशंसा जो है वो कैसे करनी चाहिए। ये आज की वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जसवंत सिंह, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन। जैसे कि आपको इस चैनल के नाम से अवगत हो जाता है कि यहाँ पे आपको श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन मिलता है, एकदम 100% सही। दोस्तों, हमारी वीडियो कुछ लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन हम कंटेंट के साथ समझौता नहीं करते हैं। सोचते हैं कि जो कंटेंट है हमारा, उसके डीपली आपको जो है नॉलेज दी जाए, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है। जानकारी पर बढ़ने पहले से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट बताते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सच्ची प्रशंसा जो है वो कैसे आप कर सकते हैं और लोगों को अपने बिजनेस में अपने साथ जोड़ने में कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं। दोस्तों, शोध से पता चला है कि जब भी आप लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनको खुश करते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं, तो वे भी आपके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, आपको समझते हैं और आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आकर्षण समझते हैं, आप आकर्षण का केंद्र बनते हैं उनके लिए। तो आपको जो है प्रशंसा जो है हर किसी की करनी चाहिए, चाहे वो आपकी वाइफ है, आपका जीवन साथी है, चाहे आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मचारी हैं, चाहे आप किसी ऑफिस के बॉस हो और आप किसी के डाउन में काम करते हो, तो हर किसी को आपको तारीफ़ जो है उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप ग्राहकों को संतुष्ट करते हैं, चाहे आप डाकिया की हैं, चाहे आपके माली हैं घर में, उनकी भी आप प्रशंसा कीजिए, उनके काम को सराहिए, उनकी प्रशंसा कीजिए। हर किसी की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी तारीफ़ आप कर सकते हैं, भले ही वह व्यक्ति कितना भी तुच्छ और महत्वहीन हो। लेकिन आपको हम इस बात की गारंटी जरूर देते हैं कि अगर आप नियमित रूप से किसी की प्रशंसा करते हो, किसी की सहानुभूति हासिल करते हो, तो आप एक दिन अनुभव करेंगे कि आपके लिए एक नया ही संसार जो है वो खुल जाएगा। यानी कि आप हर किसी की तारीफ़ करते हैं तो आपके लिए हर एक दिन जो है एक नया दिन लगेगा और आपको एक नया संसार जो है फीलिंग होगा। प्रशंसा व्यक्त करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है? दोस्तों, जब भी हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो सबसे सामान्य तरीका ये है कि उसके मुंह के ऊपर उसकी सकारात्मक टिप्पणी आपको करनी चाहिए कि आपका व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छा है, आप एक अच्छे प्रशिक्षक हैं। उसके किसी की प्रशंसा करने के 3 जो है बिंदु होते हैं। नंबर 1, उसका व्यवहार, आप उसके व्यवहार को लेकर उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। आप उसके हुलियों को लेकर, यानी कि उसके फेस कटिंग को लेकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है आप उसकी वस्तुओं, यानी कि जो भी चीज़ आपको उसकी अच्छी लगती है, कार है, बाग है, बगीचा है, हाउस है, वो आपको अच्छा लगता है, तो आपने उस चीज़ की भी तारीफ़ जो है करनी है, उस चीज़ की प्रशंसा करनी है। चलिए आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। दोस्तों, जैसे आप किसी कोच की प्रशिक्षण की तारीफ़ करते हैं तो आप उसको बताते हैं कि आप बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं। किसी की हेयर स्टाइल की आपने देखना है तो आप बोलेंगे आपका हेयर स्टाइल कितना अच्छा है, आपका बगीचा कितना सुंदर है। तो इन तीनों व्यवहार के बारे में प्रशंसा से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं और ये आपके लिए असरदार जो है वो बन सकता है।
तो दोस्तों प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए नंबर एक है कि आपको जिसके बारे में भी आप बात करना चाहते हैं उसको उसके नाम से जो है पुकारना चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति को उसके नाम से पुकारते हैं तो वो व्यक्ति भी हम में जो है ज़्यादा रुचि लेता है। वो समझता है कि ये एक अच्छा आदमी है, वो हमारी बात को भी ध्यान से सुनता है। और जब भी आप कोई भी महत्वपूर्ण बात कहने वाले होते हैं तो वो पहले श्रोता जो है, आप उसका नाम लेंगे तो वो आपकी बात की जो है बड़ी ध्यान से सुनेगा, और इससे इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि आपकी उस बात को वो बहुत ध्यान से सुनेगा और उसको जो है याद भी रखेगा। तो याद रखिए, किसी की प्रशंसा जब भी आप करते हैं या आप बात करते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लेके आप बात शुरू करते हैं तो वो बात आपकी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नंबर 2 पे है क्यों तकनीक का इस्तेमाल करना है। जैसे हमने पहले बताया कि हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसमें हमने बहुत सी अधिकांश जो टिप्पणियां हैं, प्रशंसनात्मक जो टिप्पणियां होती हैं वो असफल हो जाती हैं। वो किस लिए असफल होती हैं? वो इसी बात को लेके असफल होती हैं कि हम ये बता तो देते हैं कि हमें क्या पसंद है, लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं बताते कि हमें क्यों पसंद है। यानी कि क्या पसंद है ये तो हम बता देते हैं कि लेकिन वो चीज़ हमें क्यों पसंद है ये हम उस चीज़ के बारे में नहीं बताते। यानी कि प्रशंसा जो है उसका प्रभाव जो है सच्चाई के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप किसी को बताते हैं कि आप उसको पसंद करते हैं तो वो सिर्फ एक चापलूसी वाली बात हो जाती है, और चापलूसी कभी भी जो है काम में नहीं आती। इसलिए हमेशा याद रखें, आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसका आपको रीज़न भी बताना है कि उस चीज़ को आप क्यों पसंद करते हैं। तो जैसे पहले हमने आपको बताया कि आप किसी को बताते हैं कि आप फुटबॉल के कोचर को बताते हैं कि आप बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं, ये तो आपने बता दिया कि आप बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं, लेकिन उसको ये भी बताना कि जैसे क्योंकि आप जो है अपने पूरे ग्रुप का जो है, अपने पूरे खिलाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पे ध्यान रखते हो, इसलिए आप बहुत अच्छे प्रशिक्षक हो। अब जैसे हमने किसी के हेयर स्टाइल की जो है प्रशंसा की तो उसमें उसका हमने बता तो दिया कि आपके हेयर स्टाइल हमें पसंद है, लेकिन क्यों पसंद है उसके बारे में नहीं बताया। जैसे हम बताते हैं कि आपके हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, पसंद अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है आपके, क्योंकि इसमें आँखें जो हैं आपकी बहुत ही अच्छी जो है लगती हैं, उभर कर सामने आती हैं। तो इस प्रकार से हमने पसंद क्यों है और पसंद क्या है दोनों का ही हमने बता दिया। आगे हम बताएंगे कि जैसे आपका बगीचा जो है, मिस्टर श्याम आपका बगीचा हमें बहुत पसंद है। क्यों सुंदर है? क्योंकि इसका माहौल जो है वो अच्छी तरह से आजू बाजू के जो है एनवायरनमेंट से जो है बिल्कुल जो है मेल खाता है। तो इस प्रकार से नाम लेने की आदत डालें, लोगों को बताएं कि उनके क्या पसंद है उनमें आपको और क्यों पसंद है। इसमें से आपको जो और कई बातें जो है काफ़ी लंबे समय तक जो रहती हैं, जैसे किसी आपकी तारीफ़ करते हैं तो क्यों आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, उस पे आपकी बातों का ज़्यादा असर रहता है और लंबे समय तक इसका असर जो है वो रहता है। तीसरा जो प्रशंसा जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं, तीसरे व्यक्ति के माध्यम से हम प्रशंसा कर सकते हैं। इस तरह की प्रशंसा जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती, यह किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाई जाती है। जब भी आप किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं तो जिसकी आप प्रशंसा करते हैं वो व्यक्ति आपके सामने होता है। मान लीजिए कभी आप जिसकी प्रशंसा करने चाहते हैं वो आपके सामने नहीं है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त जो है आपके पास है, तो आप उस दोस्त की तारीफ़ कर सकते हैं जो यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार से की गई तारीफ़ जो है किसी न किसी माध्यम से, चाहे उसके दोस्त के माध्यम से, उस व्यक्ति तक पहुँच जाती है जिसकी हम तारीफ़ करना चाहते हैं, और वो इसको एक सच्ची प्रशंसा मानता है। निजी बातचीत से होने वाली प्रशंसा की बजाय इस तरह की जो प्रशंसा होती है वो सार्वजनिक प्रशंसा से ज़्यादा जो है विश्वसनीय होती है और महत्वपूर्ण होती है। तो हम तीसरे व्यक्ति के माध्यम से भी किसी की प्रशंसा जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों आगे चौथी प्रशंसा करने का जो तरीका है वो है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उसके दोस्त तक प्रशंसा पहुंचा रहे होते हैं, जिसमें मान लीजिए कि इसमें आप प्रशंसा नहीं करते हैं लेकिन बल्कि किसी और का संदेश पहुंचाते हैं। आप सामने वाले को यह बताते हैं कि किसी और को उसका व्यवहार, उसका हुलिया जो है वो क्यों पसंद है। जैसे आप सामने वाले को बता रहे हैं कि रमेश ने मुझे बताया है कि शाम का जो व्यवहार है बहुत अच्छा है, वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है,
वो क्यों एक अच्छा खिलाड़ी है? क्योंकि वो कभी हारता नहीं है। जैसे आप मान लीजिए इस प्रकार से आपने प्रशंसा की है, तो आपने थर्ड पर्सन की प्रशंसा की है और दूसरे के माध्यम से प्रशंसा की है। इस प्रकार से आप दूसरे की प्रशंसा जो है दूसरे व्यक्ति के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आप दूसरों की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो उसको सच्चे दिल से आपको उसकी प्रशंसा को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए हमें? जब कोई भी आपकी प्रशंसा करे तो आपको उसकी प्रशंसा जो है स्वीकार कर लेनी चाहिए। प्रशंसा करने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए और सद्भावना जो है वो साबित करनी चाहिए। इससे सद्भावना जो है वो साबित होती है। दोस्तों, जब भी कोई आपकी तारीफ़ करता है, आपकी प्रशंसा करता है, तो आपको उसका स्वीकार करना चाहिए तहे दिल से और उसको थैंक यू करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। जैसे कोई भी आपके खिड़की की तारीफ़ करता है कि आज तुम्हारे खिड़की के शीशे बहुत चमक रहे हैं, तो आप उसको आपके खिड़की का उसने तारीफ़ की है तो आप थैंक यू करेंगे कि राम तुम्हारा थैंक यू, मैंने आज ही इसे जो है सुबह अच्छी तरह से जो है ग्लास क्लीनर से साफ़ किया है और मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारा इस तरफ मेरी खिड़की की तरफ ध्यान गया है। तो इसलिए जब कोई भी आपकी प्रशंसा करता है, किसी भी चीज़ की प्रशंसा करता है, तो आपको उसका थैंक यू जो है वो धन्यवाद उसको करना चाहिए और सद्भावना इससे आपकी साबित होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं या किसी की प्रशंसा स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरे जान जाते हैं कि आपकी आत्म छवि जो है बहुत अच्छी है। प्रशंसा को नकारने वाला जो आमतौर पर व्यक्ति होता है उसको सब दुनिया जो है अस्वीकार कर देती है। तो आप अभी से ही आज से ये आदत डाल लें कि आप व्यवहार में, हुलिये में और वस्तुओं के लिए हर दिन लोगों का धन्यवाद करें, प्रशंसा करें उनकी। इस प्रतिक्रिया से आप देखेंगे कि आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि प्रशंसा करना प्रशंसा पाने से ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होता है। यानी कि आप किसी की प्रशंसा करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा सौदा ये होता है कि आप किसी की प्रशंसा जो है करते हैं। किसी से प्रशंसा पाना और किसी की प्रशंसा करना, यानी कि प्रशंसा करना प्रशंसा पाने से भी ज़्यादा जो है फ़ायदे का सौदा रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको लगी होगी अच्छी लगे तो कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करते हुए पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा दे। चलिए हम फिर से पॉइंट जो है वो रिपीट कर देते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसे उसके नाम से पुकारिए। इससे आपका भाषण जो भी आप देना चाहते हैं, किसी को बुलाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और आप किसी को भी प्रशंसा करते हैं तो उसके व्यवहार, हुलिये या वस्तुओं की प्रशंसा करें। उसको बताइए कि आपको क्या पसंद है और क्यों पसंद है, और किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आप किसी की तारीफ़ जो है उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। और चौथा है दोस्तों, प्रशंसा पहुंचाना, यानी कि आप जिसकी प्रशंसा, जिस आपके सामने वाले दोस्त की कोई प्रशंसा करता है तो आपने उस दोस्त को बताना है कि फ़लाना आदमी जो है आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा था, किस लिए कर रहा था ये भी उसको बताना है। और जब भी कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आपने उस प्रशंसा को स्वीकार करना है, उसका धन्यवाद करना है और उस प्रशंसा के लिए उसका कृतज्ञ भी रहना है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि सच्ची प्रशंसा आप किसी व्यक्ति की तारीफ़ जो है वो कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बने रहिए इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ अच्छे कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ फिर से आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।